चंबा से संबंध रखने वाली उत्तर भारत की सबसे छोटी आयु की टेरो कार्ड रीडर आकांक्षा मरवाह द्वारा आज चंबा में प्रेस वार्ता करते हुए टेरो कार्ड को लेकर चंबा की मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान उनके द्वारा यह बताया गया कि वह किस प्रकार इस क्षेत्र में गई और किस प्रकार उन्होंने इस कार्य को सीखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह चाहेगी कि चंबा के युवा नौकरियों की तलाश में ही नहीं दौड़े पर अपने अंदर की कला को पहचाने और उस क्षेत्र में कार्य करे ताकि चंबा का युवा हर क्षेत्र में तरक्की कर सके। आकांक्षा मरवाह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मतलब मैं और भी काफ़ी मोडालिटीज़ से जुड़ी हूँ, हीलिंग मोडालिटीज़, रेकी हीलिंग, एंजलिक हीलिंग, इन सब से। और अब मुझे अभी रिसेंटली अवार्ड्स मिले हैं फॉर बीइंग द यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर एंड स्पीकिंग अबाउट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हैं ऑकल्ट साइंस की सभी चीज़ों को लेके, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग। क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में अभी इंडिया में ज़्यादा जानते नहीं, अभी ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड होना शुरू है, लोग अभी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं क्योंकि ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा धीरे इस पे फोकस करने लगे हैं। तो इस बारे में मैं बोलती हूँ सभी जगह पे जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है बोलने का। और मैं अभी चंबा में भी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ जिसमें ज़्यादातर मैं चाहूँगी कि यहाँ का यूथ ज्वाइन करें क्योंकि उन्हें इस सब में विश्वास नहीं होता है कि ये चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे इसी क्वेश्चन के साथ डील करना पड़ता है कि क्या ये वर्क करती हैं या नहीं। देखिए ये ज़रूर वर्क करती हैं पर डिपेंड करता है आप इससे क्या जानना चाहते हो। अगर आप इससे फ्यूचर ही जानना चाहते हो तो देखो फिर मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ फ्यूचर के बारे में बताने के लिए नहीं होती, ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है। जैसे टैरो कार्ड्स की बात करूँ क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ है, तो टैरो कार्ड से हम लोग ज़्यादा लंबी प्रेडिक्शन नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल की ले सकते हैं। तो वो इतनी लंबी प्रेडिक्शन और उसके मतलब उसका फ़ायदा भी नहीं है इससे ज़्यादा जानने का। आप भूल जाएंगे अगर मैं आपको बता भी दूंगी 5 साल बाद क्या होना है, तो आप भूल चुके होंगे 5 साल तक। जब 5 साल बाद वो चीज़ होगी तब आपको याद आएगी कि हाँ किसी ने आपको उसके बारे में बोला था। फिर उस किसी को अगली प्रेडिक्शन के लिए आप कैसे ढूंढेंगे या उन्हें बताने के लिए। तो इतनी ज़्यादा लंबी प्रेडिक्शन में लोग ना जाएं और इस पे विश्वास करें। इससे रिलेटेड वर्कशॉप्स होंगी जिसमें इसके बारे में बोला जाएगा और ज़्यादातर जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हैं उन पे बात की जाएगी। इन सब का एक साइंटिफिक एस्पेक्ट होता है जिसे हम देखते नहीं हैं, तभी हम ट्रस्ट नहीं करते कि ये चीज़ें वर्क करती है या नहीं। अब जैसे नींबू मिर्च तो सभी टांगते हैं अपनी दुकानों में, घरों में। पुराने टाइम में ना कोई भी इंसेक्ट रिपेलेंट नहीं होता था तो वो उसका भी काम करता था, उसका जो अरोमा है वो इंसेक्ट्स को दूर करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नज़र दोष को ही दूर करता है, इन चीज़ों का साइंटिफिक एस्पेक्ट भी होता है। कपूर तो सब जलाते हैं, जब उसके फ्यूम्स बाद में डिफ्यूज़ होते हैं हवा में तो वो भी इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करते हैं। लेकिन हम लोग उस चीज़ पे हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भगवान के आगे कपूर जलाना होता है, ऐसा है, अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये वाले बेनिफिट्स के अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं उसके। पुराने ज़माने में नहीं होता था ना कि आप ऑल आउट लगा लो या कुछ लगा लो, तो ये चीज़ें तब भी यूज़ की जाती थी। लेकिन हम लोगों ने उन्हीं तरफ पे विश्वास किया जो हमें करना था उस टाइम के अकॉर्डिंग कि इसको जलाने से पता नहीं हमारी कौन सी विश पूरी हो जाएगी या नींबू मिर्च लगाने से नज़र दोष दूर हो जाएगा। तो मैं ज़्यादातर इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में ही बात करती हूँ इन चीज़ों की। जैसे कि टैरो कार्ड्स हैं वो सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन को बताते हैं। अगर कोई डिप्रेशन से जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है उसके डिप्रेशन का, वो इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि उनको उनको पता चल सके उन्हें करना क्या है। सिर्फ दवाइयाँ खाने से या सोचने से कि मैं डिप्रेशन में हूँ, अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होता है। एक डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर यूथ इस चीज़ में कम ही बिलीव करता है। अगर वो रीडिंग्स लेते भी हैं तो जब तक पूरी नहीं हो जाती उनको विश्वास नहीं होता है। अरे वो कैसे पूरी होंगी, आप विश्वास ही नहीं करोगे तो आप कब उस तरफ जाओगे ही नहीं, वो चीज़ अडॉप्ट ही नहीं करोगे। इन चीज़ों से देखिए सिर्फ रास्ता बताया जाता है, उस पर चलना ना चलना आप पे होता है। तो ये इंसाइट प्रोवाइड करती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है। और जो मेरी आगे वर्कशॉप्स होंगी उन पे भी मैं इसी बात पे विश्वास दिलाने की कोशिश करूँगी कि कैसे हम अपनी कैसे अप्रोच रखें प्रैक्टिकली कि हम इनका पूरा फ़ायदा उठा सकें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड्स हो, न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु साइंस हो।
अब देखो मैं आपको वास्तु का एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग अपने घर का वास्तु चेंज करवाते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है इन चेंजेस से ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? कई बार क्या होता है ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा हवा आ रही होती है आपने उसी जगह को ब्लॉक कर दिया होता है इतना सामान रख के, तो आपके घर का अलग ही है, मतलब आपके एम्बियंस पूरा वैसा हो गया होता है, अंदर हवा नहीं आती है, ऐसे डम सा, लाइट नहीं आती है। वो कुछ चेंजेस करने से ना वहाँ की एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स रखने से, ठीक है, तो आपको फ़र्क खुद महसूस होता है। कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है इन चेंजेस को नोटिस करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको चेंज करने से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को करने से भी। और देखिए गीता में भी लिखा है कि हम अपने कर्म से अपना फ्यूचर जो है डिसाइड कर सकते हैं, तो शायद हमें इन चीज़ों को यूज़ करके उसी पे देखना चाहिए। कर्म करना है पर किस और करना है, लोगों को ये भी नहीं पता होता है, बस जो फीडिंग कर दी होती है बच्चों में भी कि तुम्हें ये बनना है, ये करना है, वो उसी फीडिंग से चलते हैं। लेकिन इन चीज़ों का यूज़ करके उनके इंटरेस्ट देख सकते हैं। आजकल तो हर जो भी आप चीज़, जो भी करियर ऑप्शन चूज़ करते हो उसमें एक्सेल कर सकते हो। आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2-3 चीज़ों में ड्वेल करके रहो कि यही करेंगे, या बच्चों को वही फीड कर दो कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो उस चीज़ से कभी भी वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकेंगे। उन्हें बाद में यही लगेगा कि अरे मुझे तो ये बनना ही नहीं था और मैं ये बन गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये टैरो कार्ड्स में मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो अगर कोई कंसल्ट भी करना चाहता है तो मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है विशिष्टा टैरोट के नाम से, और साथ में मेरे फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा कोई एस्टैब्लिश्ड ऑफिस है नहीं, तो अभी तक तो मैं ऑनलाइन रीडिंग्स ही करती हूँ, और लॉकडाउन में वैसे भी सब लोग ऑनलाइन रीडिंग्स ही प्रेफर करते हैं। एंड ऑल्सो मैं यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर हूँ यहाँ पे, और जहाँ मैंने सीखा है वहाँ पे भी नॉर्थ जोन की मैं ही यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग जो है ज़्यादातर लोग अभी मतलब उनको पता चलने लगा है, और मतलब अभी इतना यंग कोई करता नहीं है, पर इसको कोई भी सीख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई इंट्यूटिवली आप होने चाहिए, आपके में कोई मिस्टिकल पास, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से और अच्छी होती हैं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता ही है, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। और मैं तो यही कहूँगी कि जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको पढ़ना चाहिए, रिलीजियस बुक्स पढ़नी चाहिए। सिर्फ मतलब आप हिंदू हो तो सिर्फ हिंदुज़म की नहीं, और चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। नॉलेज तो कभी भी ख़राब नहीं होती है, नॉलेज हमेशा हमें बेनिफिट ही करती है। मैंने खुद में रामायण, महाभारत मतलब वो घर पे नहीं पढ़ सकते ऐसा बोलते हैं, तो बाहर जाके भी पढ़ी है मैंने, लाइब्रेरी में जाके। गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण और कुरान, बाइबल, सब और चीज़ें भी पढ़ी है मैंने, क्योंकि नॉलेज हमेशा हमारे को बेनिफिट ही करती है। अब इन चीज़ों की नॉलेज भी हमें बेनिफिट ही करती है। अब अगर मुझसे कोई उपाय पूछता है किसी चीज़ का, अगर कुंडली में किसी का सूर्य खराब है, तो मैं कभी भी नहीं कहती हूँ उनको पहली जगह पे कि आप सूर्य को जाके पानी दो या कोई रत्न धारण कर लो। एक तो पहली बात है कि मैं ऐसी कोई चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ जिसमें लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हों और उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाए। रत्न बहुत महंगे आते हैं, तो मैं वो कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। मतलब अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा कंडीशन खराब है, तो करना भी पड़ता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जिन लोगों को रत्नों का ज़्यादा ज्ञान है वो रत्न ही उनको सजेस्ट करेंगे, मुझे नहीं है तो मैं नहीं करती। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से चलती हूँ, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आपके घर में सूर्य है, जैसे सूर्य खराब है, तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, फादरली फिगर हैं, फादर, ग्रैंडफादर, उनकी इज्जत करो। ऐसे ही खराब चंद्र के लिए अपनी मम्मी, दादी, इन चीज़ों की। और अगर आपका शुक्र खराब है तो आपकी बुआ, मासी, ऐसे रिश्तेदारों की। तो ये कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर हम इन प्रैक्टिकल उपाय देंगे यूथ को, तो उन्हें ये चीज़ों पे विश्वास भी होगा, उन्हें समझ भी आएगी और उनका बेनिफिट ही होगा, उनका बिहेवियर और अच्छा हो जाएगा। अगर किसी की नहीं बनती है तो उनकी ज़्यादा बनने लग जाएगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही मैं आगे अपना काम चलाना चाहती हूँ। आपने कहाँ सीखा ये, और ये इंटरेस्ट आप में कैसे पैदा हुआ इस चीज़ को लेकर कि ये सीखना चाहिए, और क्या जहाँ आपने सीखा है वो पंजीकृत है, जो संस्थान है, या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, मुझे तो इसमें हमेशा से इंटरेस्ट था,
पर क्योंकि मैंने मास्टर्स कर रखी है केमिस्ट्री में, तो मैं ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ भी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मा और पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि अगर आपका कुछ मन है तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो वाला आपके माइंड में कभी भी नहीं रहता कि अरे मुझे तो वो करना था। तो वो चीज़ इसलिए मैंने सीखी। चंडीगढ़ में मैं वहीं पढ़ती थी तो मैंने वहीं पे सीखा है। और हाँ जी, मैंने कॉस्मिक रिवर करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ से सीखा है, जीरकपुर में है वो। और वो और भी काफ़ी लोग उनको सिखाते हैं, वहाँ काफ़ी लोग सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और हमारे बहुत सारे और ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस एसोसिएशन से मुझे इनवाइट आया था अम्बाला में, अवार्ड के लिए मुझे वहीं पे मिला। तो उस वहाँ पे बहुत सारे और भी पूरे इंडिया से आते हैं। यूथ को मुझे यही मैसेज देना है कि सिर्फ इस सोच से मत चलो कि ये चीज़ काम नहीं करती है। अगर आप सिर्फ फ्यूचर जानना चाहोगे तो शायद ये काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो रोज़ बदलते रहते हैं। आप इसको एक इंसाइट की तरह देखो कि आप अगर कहीं फंसे हो, आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं। या आप देखो, आप हर दिन की प्रेडिक्शन भी ले सकते हो, और आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कार्ड्स आपको एक्सप्लोर करना भी सिखाएंगे, तो आप इस पे बिलीव करो। एक बार ये भी ट्राई करो, इसके बारे में जानो, देखो क्या चीज़ होती है। क्योंकि जैसे आजकल लोग मेडिटेशन वगैरह बहुत इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, इन चीज़ों में इससे मेडिटेट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारी हिडन, देखो ऑकल्ट क्यों कहते हैं, ऑकल्ट साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन। इसमें बहुत कुछ हिडन है, सिर्फ इसमें नहीं, इस नॉलेज में हिडन नहीं है, हमारे अंदर भी ना हमारे बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें अपने बारे में भी काफ़ी पता चलेगा। और यंग एज पे ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस चीज़ को नहीं सीखती ना और कुछ साल और डिले कर देती तो मुझे भी नहीं पता चलता, मैं आज यहाँ पे बैठी भी नहीं होती इस बारे में बताने के लिए। मैंने MSc की है केमिस्ट्री में, तो मैं वही परस्यू कर रही होती, आगे भी PhD के लिए जाती, ये सभी कर रही होती, मैं कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। कोई एक ऐसा लम्हा सीखने के दौरान और सीखने के बाद जो आपके यादगार रह जाए? सबसे जब मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, मैं सबसे छोटी होती हूँ, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।